ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैसाख का महीना शुरू हो चुका है और बैसाख के महीने में आपको बुधवार के दिन 2 लौंग अपने घर के मंदिर में रखना है। इस उपाय को अगर आपने बैसाख के किसी भी बुधवार के दिन कर लिया तो निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको इस तरह से मिलेगा कि कभी भी आपके जीवन में ना अन्न की कमी होगी, ना धन की कमी होगी, ना ही सुख समृद्धि की कमी होगी। तो देखिए, प्रथम पूजनीय होते हैं भगवान गणेश और बुधवार का जो दिन होता है ये भगवान गणेश को समर्पित होता है, साथ ही साथ माँ दुर्गा को समर्पित होता है। और आपने अगर बुधवार के दिन ये 2 लौंग वाला उपाय कर लिया, 2 लौंग आपने अपने घर के मंदिर में रख के बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके कभी भी किसी भी कार्य में कोई अड़चन नहीं आएगी और हमेशा विघ्नहर्ता गणेश जो हैं वो आपके जीवन के विघ्नों को दूर कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो लौंग के उपाय होते हैं, जितने भी उपाय लौंग से किए जाते हैं ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है बहुत जल्दी अपना असर दिखाती है कोई भी उपाय जब आप लौंग से करते हैं। दूसरी चीज़, लौंग जो है ये माँ दुर्गा को भी बहुत प्रिय है। महादेव की पूजा में भी हम लौंग को लेते हैं और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जिसमें हम लौंग की पूजा करते ही करते हैं। बिना लौंग के आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा अधूरी होती है। उसी तरह से आपके किचन में रखी हुई ये लौंग आपके सेहत को तो उत्तम बनाती है, आपके खाने का स्वाद ये बढ़ाती है, उसी तरह से ये आपके जीवन को भी बदलने की ताकत रखती है। कहने का मतलब है, जीवन में जो बहुत बड़े बड़े दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, या आज आपके कार्य जो बात बात पर बिगड़ जाते हैं, कोई भी काम आप करते हैं वो काम अगर नहीं बन पाता है तो आपको लौंग के उपाय विशेषकर बुधवार के दिन ज़रूर करने चाहिए। अब बुधवार का जो दिन है आप सभी जानते हैं भगवान गणेश का है और साथ ही साथ माँ दुर्गा का भी है, और लौंग आपने इसमें ले ली तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहला कौन सा उपाय है जो आपको बैसाख के बुधवार के दिन करना है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से जो पहला उपाय आप करेंगे, कोई भी आप काम करेंगे उसमें कभी रुकावट नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। तो उपाय क्या है? देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ लेना है, ठीक है ना, बहुत ही ज़रा सा गुड़ लेना है और उस गुड़ के अंदर आपको थोड़ा सा देसी घी डालना है। एक गोल बाती का दीपक बनाना है और ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति या फिर प्रतिमा के आगे जलाना है, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करते हैं और बुधवार का दिन है, उनसे जुड़ा हुआ उपाय है, तो सबसे पहले एक दीपक उनके आगे जलाएंगे और उनको गुड़ का भोग अर्पित करेंगे। देखिए, भगवान गणेश जी जो है ना, अगर आप इनको इनका पसंदीदा भोग खिला देते हैं, अर्पित कर देते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये गुड़ का भोग आप गणेश जी को अर्पित करेंगे और बाद में आपको ये गुड़ उठाना है और गौ माता को खिला देना है। तो ये एक ऐसा उपाय है कि आपके किसी भी कार्य में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। आप जिस काम को कर लेना आपका वो काम बनता ही बनता है। पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं बुधवार के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की। बैसाख के किसी भी बुधवार के दिन कर लेना। तो देखिए, बैसाख का जो महीना होता है ये भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है और सारे महीनों में सबसे उत्तम महीना जो बताया गया है वो बैसाख के महीने को बताया गया है। तो देखिए, बैसाख के महीने के बुधवार का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है। और अगर आप अपने जीवन के विघ्नों को दूर करना चाहते हैं, जैसे कि आज अगर आप पैसे को लेकर परेशान हैं, आज आपके पास पैसा नहीं है, आज आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आज अगर आप किसी से पैसा उधार भी लेने जाते हैं और आपको कोई पैसा देता भी नहीं है, ऐसा होता है ना, जो व्यक्ति जीवन में परेशानियों से घिर जाता है और अगर उसने 1 से 2 व्यक्ति से पैसा उधार ले लिया ना, और जब वो तीसरे व्यक्ति के पास जाता है कि मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं ऐसी ऐसी कठिनाइयों में फंसा हुआ हूँ, आप मुझे इतने पैसे उधार दे दीजिए, उस समय कोई व्यक्ति नहीं देता है। उसे जब पता लगता है ना कि इसने पहले से ही पैसा उधार ले रखा है, कभी भी व्यक्ति उस व्यक्ति को फिर पैसे नहीं देता है, ये सोचकर कि पता नहीं ये मेरा पैसा लौटाएगा या नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कभी उधार नहीं लेता है। जीवन में कभी कभी इतनी कठिनाइयाँ और ऐसा समय आ जाता है सभी के जीवन में, किसी एक व्यक्ति के नहीं, कि उसे अपने जीवन में उधार लेना पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि सभी
सभी लोग उधार लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में समय होता है ऐसा कि वो अपने जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर बहुत परेशान होता है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी 10 बार सोचता है। एक छोटी सी भी चीज़ अगर उसे खरीदनी है ना, तो उसे बहुत सोचना पड़ता है। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप विश्वास मानिएगा, जो उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आप देखेंगे कि कभी भी ना आपको पैसे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, आपको बता दें कि भगवान गणेश जो है ना, ये अपनी मैया से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मतलब इनकी माता अगर इनसे कुछ कह देंगी तो उनकी बात ये मानते ही मानते हैं। आपको क्या करना है, देसी घी का एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का, है ना, गोल बाती का दीपक तैयार करना है, शुद्ध देसी घी भरना है। अब ये दीपक आपको बुधवार के दिन कहाँ लेकर जाना है, भगवान गणेश के मंदिर में, जहाँ पर माता पार्वती भी हों और महादेव भी हों। तो देखिए, आपको मैया पार्वती के पास ये छोटा सा दीपक जो आप लेकर के गए हैं, ये आपको जलाना है और उनसे अपनी मनोकामना कहनी है। उनसे कहना है कि हे माता, मेरे जीवन में निर्धनता बहुत है, कर्जे की समस्याएं बहुत हैं, मैं अपने जीवन में हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहता हूँ, और अगर आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। आप श्री गणेश से कहेंगी तो आपकी बात वो कभी नहीं टालते हैं। तो देखिए, जब आप माता पार्वती से अपनी विश या मनोकामना कहते हैं और माँ पार्वती जब भगवान गणेश से कहती है ना, तो भगवान गणेश अपनी माता की बात को कभी नहीं टालते हैं। तो अगर जीवन में गरीबी बहुत है, निर्धनता बहुत है, जो बहुत से उपाय करने से कम नहीं हो रही है, बहुत कुछ करके देख लिया आपने, व्रत कर लिए, उपाय कर लिए, हर जगह जाकर भी देख लिया, लेकिन आपको इसका हल नहीं मिल रहा है, तो एक बार ये उपाय आप बुधवार के दिन करके देखें। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका बने ना, निर्धनता आपके जीवन से दूर होती ही होती है जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 2 लौंग आपको अपने घर के मंदिर में किस जगह पर रखना है और उपाय को कैसे करना है, और कैसे ये उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए जड़ से दूर कर देगी। तो देखिए, जो लौंग होती है, सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपके घर में निर्धनता आ रही है, गरीबी आ रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो उस घर में कर्जे की समस्याएं, निर्धनता का आना, पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी होना, किल्लत होना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। मतलब ऐसी चीज़ें होती ही हैं घर में अगर कोई वास्तु दोष है, ठीक है ना। तो वास्तु दोष हर कोई व्यक्ति नहीं जानता है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कहाँ वास्तु दोष है, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वास्तु दोष है तो उसे आप दूर नहीं कर सकते, उसे आप दूर कर सकते हैं उपाय करके। तो देखिए, दूसरी चीज़ कि अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नकारात्मक शक्ति है, तो कभी भी उस घर के जो काम है वो आसानी से नहीं होते हैं। उस घर के जो लोग हैं वो हमेशा नौकरी को लेकर परेशान रहेंगे, व्यापार को लेकर परेशान रहेंगे, हमेशा वो काम को लेकर परेशान रहेंगे, और अगर काम करेंगे भी तो उसमें नुकसान बहुत होगा अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नज़र दोष है। तो इस उपाय को करने से नज़र दोष भी आपके घर से दूर होती है। साथ ही साथ लौंग का उपाय जब आप करते हैं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको यहाँ पर सीधे सीधे मिल जाता है, और माँ दुर्गा आपके घर परिवार पर कभी कोई दुख और संकट नहीं आने देती हैं। तो देखिए, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना, और एक लेना है आपको दीपक। अब इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरेंगे, गोल बाती इसके अंदर लगाएंगे, और इस दीपक के अंदर आपको ये दोनों फूल वाली लौंग ऐसे ही डाल देनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको कपूर के साथ जलानी है, नहीं, इसी दीपक के अंदर देसी घी के अंदर डाल देनी है, और दीपक जलाकर आपको ये दीपक अपने घर के मंदिर में माता पार्वती और भगवान गणेश और शिव जी के आगे रख देना है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसी तस्वीर है जिसमें महादेव का पूरा परिवार है तो बहुत उत्तम है। अगर आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है तो माता पार्वती और महादेव के आगे ये दीपक आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप महादेव और मैया पार्वती से जोड़कर कोई भी उपाय करेंगे ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान गणेश आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और वो आपके जीवन में फिर जितने भी दुख होते हैं ना, चाहे कर्जे को लेकर हैं, पैसे को लेकर हैं, स्वास्थ्य को लेकर हैं, उन्हें वो दूर कर देते हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है जो आपने कर लिया बुधवार के दिन, तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। तो बैसाख के महीने के जो बुधवार हैं, जितने भी बुधवार, आप किसी भी बुधवार के दिन ये उपाय करें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाना है। आज आपको जय भगवान गणेश लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता पार्वती की, जय हो महादेव।